छोरी काली हो चलेगी, छोरी काणी हो तो भी चलेगी, छोरी बोली हो तो भी चलेगी, पढ़ी लिखी ना हो तो भी चलेगी, लड़ने वाली हो तो भी चलेगी, करेक्टरलेस हो तो भी चलेगी, बशर्ते उसका पिता करेट्टा या फॉर्च्यूनर देज में देता हो तो। लड़की का लड़का काणा हो, बोड़ा हो, लटूराड़ा हो, शराबी हो, नशेड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किले अगर 14 हैं तो मैं आंख मीच के अपनी बेटी ने ब्याह दूंगा। मैंने बेरा गोली बाप के करते और अर्थी ससराड़ में उठा करा है, लेकिन उस अर्थी उठने से पहले भी हजार अर्थी उठे हैं, विचारा की, संस्कारा की, लक्ष्य की, बातें की। और इस कहानी का शीर्षक है रिश्ता का ऊट मटिला। कल एक लड़की का फोन आया जिसका नाम था सरिता। उसने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी व्यथा सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि यह सिर्फ सरिता के घर की व्यथा नहीं है, या लगभग 85 से 95% लोगों के घर की व्यथा है, जिसका मुख्य कारण है कि जब हम अपनी छोरी या छोरे का रिश्ता देखने खातर जावे हैं तो हम लोग क्या देखे हैं, क्या देखने की बजाय। देखो दोस्तों, बालक लगभग सबके घर में पैदा हो जाते हैं, उसके बाद उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर एक निश्चित एज आती है, अब उनका ब्याह करना है। लड़के के लिए लड़की टोण जावे हैं, छोरी खातर छोरा टोण जावे हैं। लेकिन जब हम लड़की के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की टोण जावे हैं, क्या सच में ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताइयो, क्या हम लड़के के लिए सिर्फ लड़की देखते हैं? क्या हम लड़की के लिए सिर्फ लड़का देखते हैं, या फिर उनको प्रायोरिटी ना रख करके बहुत सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं? छोरी काली हो चलेगी, छोरी काणी हो तो भी चलेगी, छोरी बोली हो तो भी चलेगी, पढ़ी लिखी ना हो तो भी चलेगी, लड़ने वाली हो तो भी चलेगी, करेक्टरलेस हो तो भी चलेगी, बशर्ते उसका पिता करेट्टा या फॉर्च्यूनर देज में देता हो तो। लड़की का करेक्टर, लड़की का जीवन, लड़की का बिहेवियर, लड़की के संस्कार शायद ये प्रायोरिटी में नहीं आते। प्रायोरिटी में आते हैं कि गाड़ी कौन सी देवेंगे। दूसरा मामला है लड़के वाला। लड़का काणा हो, बोड़ा हो, लटूराड़ा हो, शराबी हो, नशेड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किले अगर 14 हैं तो मैं आंख मीच के अपनी बेटी ने ब्याह दूंगा। मन बेरा है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं भाई, छोरा जिसका मैं अपनी छोरी न ब्याहूंगा वो जीव है मरे, कोई फर्क नहीं पड़े। 14 किले हैं, 15 किले हैं, 18 किले हैं, मेरी जागती टाइम काट लेगी, उसकी जिंदगी चल पड़ेगी। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है टाइम काटने पे, जिंदगी चलाने पे। जब पार्टनर मैचिंग का नहीं मिलेगा तो किले सिर्फ खान न दे सकते हैं, जिंदगी जीने नहीं दे सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज होया करा है। ठीक वैसा ही सरिता के परिवार में होया है। सरिता 4 बाण भाइयों में से एक, पिता ए ग्रेड ऑफिसर, शहर में पढ़े लिखे, जमा कह दिया करा ना भाई, कॉटन पर धर के बच्चे पाले हैं, रुई पर धर के बच्चे पाले हैं, नाजा दे पाले हैं। सरिता न्यू पाली थी। कोई बच्चा उसका बीटेक कर रहा है ए ग्रेड ऑफिसर का, कोई बच्चा एमटेक कर रहा है, कोई डॉक्टरेट की डिग्री कर रहा है। वैसे ही सरिता ने भी एमए बीएड और साथ में एस्टेट सीटेट क्लियर कर रखी थी। बाप सोचा करता छोरी ने इतना पढ़ाऊंगा, इतना लिखाऊंगा, अपने पैरा पर खड़े होगी और फिर इसने किसी के मुंह का नहीं देखना नहीं। दूसरी तरफ छोरी ने भी अपने पिता के सपने में ला रखा था कि अपने पैरा पर खड़ी होंगी कि किसी के मुंह का नहीं देखना ना पड़े, और अपनी पसंद का वर्क के मैचिंग करके अपने गुणा की, अपनी क्वालिफिकेशन की, अपनी सारी चीजा की उसके लिए ब्याह करूंगी ताकि मेरी जिंदगी बढ़िया कटे। लेकिन इसने कर्म कह लो, रिश्ता ऊपर वाला बना हुआ है यूं कह लो, उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। गांव के गांव, शहर के शहर, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते टोए उसके पिता ने, लेकिन मिला नहीं। लेकिन पिता के दिमाग में एक चीज जरूर आवा है, सुरक्षा, सिक्योरिटी, संपत्ति इतनी तो हो कि अगर कुछ भी ना हो तो संपत्ति के सारे हमारी छोरी अपना जीवन काट ले। तो ये सोच के एक लंबे लंबे लटूरे आले लेकिन 6 फुट के सुतरे छोरे, जो शायद 8वीं फैल है और कदे कदे ब्याह शादियां में दोस्ता गिले दारू पी ले है, एक ऐसे लक्षण के छोरे गिले सरिता का ब्याह कर दिया गया। हालांकि सरिता के लिए यह चीज बड़ी अटपटी थी, बड़ी अजीब थी, उसने समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अपने पिता पे, अपनी माता पे विश्वास करके, अकिन ने जो करे होगा ठीक करे होगा, उसने अपनी इस किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। सोचने का विषय यह है कि शहर में पढ़ी लिखी लड़की गांव में आ गई है, ब्याह लिए होके, ब्याह करके, और आज वह लड़की, ब्याह के तुरंत की बात कर रहा हूं, आज वह लड़की जो एमए बीएड है, सीटेट एस्टेट क्लियर है, गोबर ठारी है, अपना कर्म समझ के, अपने माता पिता का संस्कार समझ के और माता पिता पर विश्वास करके, माता पिता ने जो करे होगा ठीक करे होगा, और बची कुछ चीज जो कर्म में है वो मना मिल रहा है। शुरुआत में
वन बोली अगर मेरी सासू मैंने तंग करया कर दी, रोटी लको लिया कर दी, तड़की 3:30 बजे रुक्का मार के ठाया कर दी, थाली रही मैंने चलानी पड़िया कर दी, जबकि मैंने अपने पियर में इस तरह का कोई ज्यादा काम नहीं कराया था। हाँ, जानू सारी चीज थी कि इस तरह का काम होया करा है, लेकिन मेरी माँ ने कदे ज्यादा करवाया नहीं। तो भाई सरिता का ब्याह हो लिया, 1 साल 2 साल अपना बंदिशों के अंदर काटा। चीजें उसको ये बात समझ में आ रही थी अक मैं अपने काम से, अपने संस्कार से, अपनी मेहनत से अपने इन सब ने इंप्रेस कर लूँ। उसने कोशिश भी करी अपने बटेऊ को इंप्रेस करने की, सासू को इंप्रेस करने की, सबको करने की, काफी हद तक सफल भी हुई। इस बीच उसके बेटा भी हो गया 2 साल के अंदर। उसने डाइवर्ट करा दूसरी चीजों से अपने बेटे की तरफ, उसके पालन लालन पोषण पे उसने ध्यान केंद्रित किया। इसी बीच जो उसका बटेऊ था, वो जो पहले ब्याह शादियों में पिया करता, वो लगभग रेगुलर पीने लग गया था सांझ ने। और कोई 1-2 पैग लिया करता तो नॉर्मल सी चीज थी, शायद लोग ये सोचते हैं कि 1-2 पैग तो दवाई का रूप करा कर हैं, लेकिन वो पूरी बोतल अपने अंदर दिखा का आया करता। और जब एक बोतल पी का वो व्यक्ति आ रहा है तो आपने क्या लगा है, वो प्यार करेगा, वो केयर करेगा नहीं, वो कलेश करेगा, वो रिश्ता का उटमटिल्ला बनाओगा, घर में नाश करेगा, गाड़ देगा, बकेगा, ऑर्डर झाड़ेगा, और कदे कदे तो अपने घर वाले ना करते बाहर काट देगा। सरिता गेला ये सारे काम हुआ करते। फिर भी सरिता टाइम काट रही थी। सरिता की पढ़ाई लिखाई गोबर ने खत्म कर दी थी। सरिता ने अपने पियर में ज्यादा काम नहीं आया करे थे, लेकिन आज सरिता ने आधार कार्ड नहीं भी आओ थी, रई चलानी भी आओ थी, सानी बेने भी आओ थी, मंडी रखनी भी आओ थी, खेत में प्योद पाड़नी भी आओ थी, और जीरी लाने भी आओ थी, और कई बार तो खार के कट्टे तक वो खेत में खंडे आया करती। ईसा काम सरिता ने सीखा ताकि घर बस जे, माता पिता की इज्जत बच जे। आज सरिता के ब्याह ने 18 साल हो गए हैं, और सरिता मेरे फोन करके क्या है कंकुश के करूं, फंस गई हूं। जय रिश्ता तोड़ूं तो माँ बाप की इज्जत खराब हो, माँ बाप के संस्कार खराब हो, और जय रिश्ता रखूं तो मेरी रोज अर्थी उठ रही है। कह दिया करे ना अगर डोली बाप के करते और अर्थी ससराड़ में उठा करा है, लेकिन उस अर्थी उठने से पहले भी 1000 अर्थी उठे हैं, विचारा की, संस्कारा की, लक्ष्य की, बातें की, और क्वालिफिकेशन की तो उठी गई थी आपने बेरा है। आज वो लड़की ये सोच रही है करूं तो क्या करूं, क्योंकि शराबी पति है, मान नहीं रहा, उसको मनाने की, किसी के ऊपर से दबाव डलवाने की, समझाने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा मतलब उलाने देता है और लांछन लगाता है सरिता के ऊपर कि तू यहां गलत है, तू यहां गलत है, तू यहां गलत है। अब सरिता अपना घर ना बसाए तो वो क्या करे? ननदा का लेना देना, सासू सहुरे की सेवा करना, बाहर भीतर का ठेके का काम उसको ही हैंडल करना पड़ता है, कोई ठेका देना ही करना आया। अब सरिता इस चीज को मैनेज करे ना करे, क्या करे? अब सरिता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो रो रही थी कल मेरे पास फोन करके कि अंकुश भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आखिरी उम्मीद आप हैं, करूं तो क्या करूं? रिश्ता तोड़ू तो मरगी, रिश्ता रखो तो मरगी, अब करूं तो क्या करूं? दोस्तों आपने बेरा है, मैं इतना बड़ा सलाहिया नहीं हूं, तो मैंने उसको कोई सलाह नहीं दी, बस इतना कहा कि मैं आपकी कहानी अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, उनकी जो सलाह होगी उनमें से जो आपको अच्छी सलाह लगे आप मान लेना। और परमात्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इस वक्त, तो कि आपकी जिंदगी सुगम हो जाए, सरल हो जाए, उसने सुध दिया जाए, अकल आ जाए, और वो अपने घर बार की देख ले। दोस्तों हम कई बार सोचता है कि यह समस्या दूसरे की है, मार पे नहीं आने की, लेकिन यह मार पे भी आवा है। ये लगभग हर घर के अंदर देखने मिला है। मेरे एक दोस्त है, नैन गोद से है, जाट समाज से है, उम्र है 27-27 साल। मैं हैरान रह जाता हूं जब मैं उससे कुछ सवाल पूछता हूं, जब वो जवाब देता है। मैंने कहा भाई ब्याह करा लेना है, वो बोलिया करवा देना है। मैं बोले क्या होया? बोले मारे उरे छोरा नहीं देखते, मारे उरे किले देखे हैं। मैं कहा अच्छा। बोले किले 8 हो, किले 10 हो, किले 12 हो, तो काना छोरा भी ब्याह जाओगा, शराब भी छोरा भी ब्याह जाओगा, नशेड़ी छोरा भी ब्याह जाओगा। मैं कहा यार ना तो तू शराब पीता, ना तू नशेड़ी है, ना तेरा करेक्टर गलत है। उसने मेरे को एक बात बताई थी कि उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन एक वक्त पे सरकार ने वो भर्ती कैंसिल कर दी थी, तो इस वजह से फिर वो वहां जा नहीं पाया था। यानी कि वो फिजिकली फिट भी है, सुतरा भी है, फिट भी है, और 2.5 किले भी आवा हैं, फिर भी उसका ब्याह नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किले चाहिए हैं, किले हो तो जो मर्जी हो उसका ब्याह कर लो। लेकिन आज की स्थिति में वो एक लिमिटेड कंपनी में जॉब कर रहा है, जिसका पीएफ भी कटता है, जिसको मेडिकल सुविधा भी मिलती है, अलग से सुविधाएं भी मिलती हैं, अच्छी सैलरी है, 2.5 किले है। फिर भी लोग ये कहते हैं कि हमने किले चाहिए, हमने मोटा बैंक बैलेंस चाहिए। और मैंने उसको कहा है कि कोई बात नहीं नैन साहब, मैं कोशिश करूंगा
कि एक ऐसा परिवार ढूंढने की आपके लिए कि जिनको सिर्फ किल्ले नहीं चाहिए, जिनको संस्कार चाहिए, मेहनती चाहिए, विश्वास चाहिए, ईमानदारी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, फिजिकली फिटनेस चाहिए और जो रिश्तों को समझता हो वो चाहिए। दोस्तों ये दोस्त मेरा इन सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। मैं ऐड नहीं कर रहा, ना मैं शादीराम घर जोड़े हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप एक अच्छे लड़के की तलाश में हैं तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा लड़का दे सकता हूं। ध्यान रखें 10 किल्ले नहीं है उस पर ध्यान रखें 15 किल्ले नहीं है उस पर, एक लिमिटेड जॉब है, 2.5 किल्ले हैं, ईमानदारी की गारंटी ले सकता हूं, मेहनत की गारंटी ले सकता हूं, लॉयल्टी की गारंटी ले सकता हूं। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब या मकसद सिर्फ इतना था कि एक ट्रेंड जो टोटली खराब हो चुका है, अगर जमीन देखनी है, ब्यों देखना है, छोरा नहीं देखना है, उसके मैचिंग नहीं देखनी है, उसके संस्कार नहीं देखने हैं, जिस वजह से आज के कितने सारे रिश्ते हैं जो टूट रहे हैं। हर तीसरे घर में तलाक की कहानी सुनने मिला है। कारण यह है कि हम लोग लड़का लड़की की मैचिंग की जगह अपने ब्योंत की मैचिंग देखा है, और जब हम ब्योंत की मैचिंग देखा है तो वहां लड़का लड़की प्रायोरिटी में नहीं रहते, और जब लड़का लड़की प्रायोरिटी में नहीं रहते तो रिश्ते के उठा करा है ऊट मटिल्ले। दोस्तों उम्मीद है इस लड़की को आप बेहतर सुझाव देंगे कमेंट के माध्यम से, और उम्मीद है कि इस बहन की जिंदगी के अंदर चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और विषय में, किसी और बेहतरीन सामाजिक टॉपिक के साथ। कोशिश करेंगे कि समाज के अंदर थोड़ा सा बेहतरीन और पॉजिटिव बदलाव ले आएं मिल करके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि ये मुद्दा, ये चीज लगभग सभी के घर में पहुंच जाए और उनको समझ में आ जाए कि हम लोग गलती कहां कर रहे हैं और इसका सुधार कैसे किया जा सकता है। राम राम जी सारा ने।